नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे जो महत्वपूर्ण सूचना है वह टीजीटी पीजीटी से संबंधित दिया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग आवेदन की तिथि तो बढ़ा दी, पर नहीं दूर हुई वेबसाइट की समस्या। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से समस्या के निराकरण की मांग की गई। तकनीकी समस्या के कारण नहीं जमा हो सकी फीस और न ही आवेदन हो पा रहे हैं, जिसको लेकर के अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं। रात रात जगने के बाद भी फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सारी बातों को लेकर के अभ्यर्थियों ने आयोग पर प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद कि आयोग ने 10 दिन का जो समय है वो बढ़ा दिया था। फॉर्म भरने का 15 लास्ट डेट थी, जिसको उसे बढ़ा करके 25 कर दिया। लेकिन वेबसाइट की जो समस्या है वह दूर न हो सकी। यस की तस वेबसाइट पड़ी है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को वही परेशानी सामना करना पड़ रहा है कि पूरी रात जगने के बाद किसी तरह से किसी का रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है तो किसी का वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं और आयोग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले 10 दिन से जो वेबसाइट है वह सुचारू रूप से चल नहीं रही है, जिससे कि अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। आयोग ने अभी जल्द ही नोटिस जारी करके यह सूचना दी थी कि मंगलवार तक उम्मीद है कि वेबसाइट सही हो जाएगी, लेकिन आज बुधवार है। आज के दिन भी वेबसाइट की कंडीशन वही है, सुचारू रूप से नहीं चल रही है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में बची हुई सीटों पर थर्ड काउंसलिंग के संदर्भित 30 जिलों ने नहीं भेजी 69,000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों की जो ब्यौरा है उसे, जिसकी वजह से काउंसलिंग प्रक्रिया में लेट लतीफ़ी हो रही है, देरी हो रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के करीब 5,000 से अधिक पद खाली हैं, जिस पर कि थर्ड काउंसलिंग होनी है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 जो पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उससे संदर्भित। कई अभ्यर्थी नहीं भर सके भर्ती का फॉर्म। असिस्टेंट भर्ती उच्चतर शिक्षा आयोग ने अभ्यर्थियों ने की शिकायत। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की भर्ती का मामला, तो जो पीजी की भर्ती है टीजीटी पीजीटी की, उसमें आप देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड करवाता है और उसमें भी सर्वर समस्याएं आ रही हैं। जबकि वहाँ हायर एजुकेशन की यही बात करें तो हायर एजुकेशन में भी वे अभ्यर्थी जो कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनाती के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उनके सर्वर भी ठीक से न चलने की वजह से उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है DSSB की तरफ से। DSSB ने यह नोटिस जारी की और नोटिस जारी करके यह स्पष्टीकरण दिया कि जो पीजीटी की भर्ती का विज्ञापन लिया गया था और आपसे आवेदन लिया गया था, उसकी जो परीक्षा है वह मई, जून और जुलाई के महीने में कराई जा सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एग्ज़ाम की जो तैयारी है वह बोर्ड ने शुरू कर दी है। हालांकि कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि 12,000 सीटों के लेकर के इसने हलफनामा भी जारी किया था, जिसमें 15 जनवरी को नए विज्ञापन के बेस पे परीक्षाएं होनी थी। तो यह दोनों जो बातें हैं महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए कि इसमें जो है जल्द परीक्षा कराई जाएगी, तो आप लोग तैयार रहिए। हालांकि कोरोना का जो संकट है कहीं न कहीं इस पर बाधा बन सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी रखें। भविष्य में जल्द ही इसकी परीक्षाएं होंगी और किसी भी परीक्षा को आप जिसकी भी तैयारी करते हैं आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, आगे बढ़ सकती है 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीख। जो CBSE बोर्ड है उसके जो अभ्यर्थी हैं वह परेशान हैं और पेरेंट्स और अभ्यर्थी दोनों मिल कर के स्टूडेंट ट्विटर अभियान आदि के माध्यम से आयोग को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना संकट में परीक्षाएं कैसे संभव हो पाएगी। परीक्षाएं या तो स्थगित की जाए या फिर ऑनलाइन करा ली जाए। तो जैसा कि निकल कर के आज के समाचार पत्रों में सूचना आ रही है, जो डेट है परीक्षाओं की वह आगे बढ़ सकती है और इसमें
आप देखेंगे कि अभी कोई नोटिस नहीं आई है, लेकिन 1-2 दिन में कुछ फैसला लिया जा सकता है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। तो अभी यह शंका जताई जा रही है कि जो परीक्षाएं हैं उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वह निकल के आ रही है, कोविड-19 के संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के कारण सीबीएसई की 10वीं-12वीं की जो बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां हैं उसे आगे बढ़ाई जा सकती हैं। हालांकि अभिभावकों और राजनेताओं की ओर से परीक्षा स्थगित करने की मांग की जा रही है। बोर्ड परीक्षा की तिथियों को आगे बढ़ाने का विचार शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय के साथ बैठकों का दौर भी जारी है। बोर्ड की परीक्षाएँ 4 मई से शुरू होनी हैं। तो 4 मई से परीक्षाएँ होनी थी बोर्ड की, यानी सीबीएसई बोर्ड की, जिस पर कि अभी कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, ग्रुप डी भर्ती परीक्षा से रेलवे की आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट के संदर्भ में यह सूचना निकल के आ रही है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी की परीक्षा में देरी हो सकती है। ग्रुप डी परीक्षा का आयोजन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के बाद होना है। आरआरबी एनटीपीसी के अभी 7वें फेज की परीक्षा अभी बाकी है और माना जा रहा है कि कोरोना की वजह से इसमें और भी देरी लग सकती है। तो कुल मिलाकर के बहुत से अभ्यर्थी इसके बारे में जानकारी देना चाह रहे थे, तो वह स्पष्ट हो लें कि अभी इसमें समय लग सकता है। हालांकि वो अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि अचानक ही डेट आपको मिलेगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है लोक सेवा आयोग से, आरओ का सत्यापन 22 से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ 2016 की जो भर्ती थी, सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का जो सत्यापन है 22 से 24 अप्रैल तक होना है। समीक्षा अधिकारी सचिवालय के चयनितों के अभिलेखों का सत्यापन 22 व 23 अप्रैल को, जबकि शेष चयनित आरओ का सत्यापन 24 को होगा। 5 अप्रैल को घोषित परीक्षा परिणाम में 303 पदों के सापेक्ष 260 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट थी उन सारे चयनित अभ्यर्थियों की जो 2016 के आरओ परीक्षा में चयनित हुए हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, कोरोना संकट को देखते हुए जिलों में पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे सरकार। हाई कोर्ट की तरफ से यह आदेश हुआ है कि सरकार इस पर विचार करे कि जिन जिलों में कोरोना संकट की भयावह स्थिति हो रही है वहां पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए सरकार को संक्रमण से अधिक प्रभावित शहरों में पूर्ण रूपेण लॉकडाउन की बात कही है। अस्पतालों में जगह नहीं है तो खुले में मैदानों में बनाएं अस्थायी अस्पताल। बिना मास्क कोई दिखा तो पुलिस पर होगी अवमानना की कार्रवाई। उसी में आगे दिया है, ज़्यादातर प्रभावित जिलों में पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे सरकार। अलग अलग समाचार पत्रों ने इसको अलग अलग तरीके से छापा है। कोरोना संक्रमण पर हाईकोर्ट का सुझाव कि जिन जिलों में ज़्यादा संख्या है कोरोना संक्रमण की वहाँ लॉकडाउन किया जाए, वह भी पूर्ण किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्या है वह उसका निदान हो सके। हालांकि इस समय आर्थिक स्थिति भी प्रभावित की है हर वर्ग को, तो यह थोड़ा सा कठिन भी दिखाई दे रहा है, जैसा कि सीएम साहब का कल वक्तव्य भी आया था। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, कोरोना की दूसरी लहर में सबसे अधिक युवा हो रहे संक्रमित। इस बार की जो समस्या है कोरोना की, उसमें देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा वर्ग है 45 से कम आयु वर्ग के जितने भी लोग हैं वही ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। युवाओं से घर के बुजुर्गों भी हो रहे हैं संक्रमित। तो इनके युवा के संक्रमित होने के बाद फिर घर के बुजुर्ग और बड़े भी संक्रमित हो रहे हैं। आगे दिया है, प्राइमरी स्कूलों में फिर शुरू होगी ई पाठशाला। कुल मिलाकर के जो परीक्षाएं हैं, जो पढ़ाई है वह काफ़ी रूप से बाधित हो रही है और सरकार ने व्यवस्था अपने स्तर पे जो संभव है कर ही रही है। प्राइमरी स्कूलों में यह सूचना निकल के आ रही है कि अब ई पाठशाला चलेगी और उनको ऑनलाइन ही शिक्षा दी जाएगी इस सत्र में। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, एसएससी के सिलेक्टेड पोस्ट में 19,589 अभ्यर्थी सफल। सिलेक्शन पोस्ट के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट 2020 का परिणाम जारी किया है। इसमें कुल 19,589 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। सफल अभ्यर्थियों के फॉर्म की जांच करने के लिए शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद फिर मेरिट तैयार की जाएगी। तो आज के इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ मित्रों, आपका सूचना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।